दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा है, उसका आकार सर्पिलाकार है, उसकी एक भुजा में सौरमंडल है और उसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष का है और उसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। बस 4-5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं वापस हमारे सूरज को, क्योंकि हमने देखा है कि एक आकाश गंगाओं में 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। मिनिमम 100 अरब और मैक्सिमम 3000 अरब। मिनिमम 100 अरब, मैक्सिमम 3000 अरब तारे होते हैं। क्या बोला मैंने? तारे होते हैं। तो कोई बताना चाहेगा तारा क्या होता है? चलो गुड, नए मैसेज है, डाउन आप लोगों को पता रखा है नए मैसेज। कोई बताना चाहेगा? हाँ कोशिश करो। रोशनी दे। वेरी गुड, रोशनी दे, अच्छा बोल दिया प्रकाश ने। रोशनी दे वो तारा है। वे आकाशी पिंड, तारे क्या है? वे आकाशी पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश क्या हो? स्वयं का प्रकाश। तारे वे आकाशी पिंड है जो स्वयं का प्रकाश है। मैंने आपसे इससे पहले आपको बताया था कि बिग बैंग जब वहां विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में बहुत सारे परमाणु थे। एक छोटे से पिंड से बहुत सारे परमाणु निकले और वो परमाणु स्वतंत्र रूप से आप आसमान में घूम रहे थे और उन्हीं परमाणुओं में उनकी गुणवत्ता के आधार पर हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए। 4 अरब साल में वो बहुत बड़े आकार के हो गए और हमने उन्हें नाम दे दिए। जैसे एक का नाम तारा हो गया, एक का नाम ग्रह हो गया, एक का नाम उल्का पिंड भी हो गया, एक का नाम उपग्रह भी हो गया, अलग अलग। तो उन्हीं में से पहला पिंड जो था वो था तारा, दूसरा है ग्रह, तीसरा। तो अलग अलग क्यों हमने बोला उनको? उनकी अलग अलग गुणवत्ताएं हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो बे आकाशी पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश हो, सारे के सारे तारे। क्लियर है? तारे क्या होते हैं? वे आकाशी पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश। क्योंकि देखोगे आप आसमान में तो तारा भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, क्या है? पिंड है। लेकिन स्वयं का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ तारों में होता है। क्या होता है? स्वयं का प्रकाश तारों में होता है। तो सवाल ये होता है कि स्वयं का प्रकाश क्यों होता है तारे में? क्वेश्चन हर जगह से बनता है ना, कोई पूछेगा नहीं आपसे स्वयं का प्रकाश क्यों होता है। क्वेश्चन आपसे दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि तारों में अगर स्वयं का प्रकाश होता है तो वो क्यों होता है। तो तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, गैस होती है हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। तारों में गैस होती है हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन का या तो विखंडन होता है या संलयन होता है। 2 प्रकार की घटनाएं होती है, विखंडन या संलयन। विखंडन मतलब बिखरना, टूट कर बिखरना, संलयन मतलब जुड़ना। तो जैसे हमारे सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ते हैं और एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। सूरज पढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आएगा, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तारे क्या होते हैं? वे आकाशी पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं का प्रकाश होता है हाइड्रोजन गैस के कारण। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हाइड्रोजन गैस कहां से आई? क्वेश्चन तो बनता नहीं बनता, हाँ? नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए ना कि हाइड्रोजन गैस मैंने बोल दिया तो वो कहां से आई? हाइड्रोजन गैस कहां से आई? कोई बताएगा हाइड्रोजन गैस कहां से आई? हाँ? बस सिंपल सा बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, उसी में बहुत सारी गैसेस निकली, उसी में गैस हाइड्रोजन। पर क्या हुआ कि एक उस गैस से बादल बन गया। क्या बन गया? बादल। उस बादल को बोला गया नेबुला, या इंग्लिश नाम है नेबुला, हिंदी नाम है निहारिका। निहारिका। तो निहारी क्या है? गैस का बादल है, गैस का बादल। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बादल इकट्ठा होना शुरू हो गया। क्या हुआ? वो बादल इकट्ठा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करते करते ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो गोल बन गया। वो बादल कैसा था? फैला था, वो गोल बन गया। और जब गोल बना तो क्या होगा? घनत्व उसमें ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया, चीजें सिकुड़ी और धीरे धीरे करके उसमें क्या हो गया? परमाणुओं का, गैस के जो परमाणु होते हैं उनका विखंडन या संलयन शुरू हो गया। भाई हम ट्रेन में जाते हैं तो या तो एक को धक्का मारते हैं या वो हमें धक्का मारता है, ये होता नहीं। जनरल डब्बा भरा है फुल, हम गए थे, कहा किसको? ऐसे कोई ऐसे मारेगा किसको? तो जिसको मार रहा है वो उधर जाएगा, तो मार रहा है वो क्या होगा? संलयन हो रहा है। और जो दूर जा रहा है वो
विखंडन हो गया। तो इसी प्रकार से जब इसका इकट्ठा होना शुरू होता है तो इसके अंदर हाई डेंसिटी हो जाती है, उच्च घनत्व हो जाता है गैसों का, और उस उच्च घनत्व के कारण या तो संलयन हुआ या विखंडन हुआ। दोनों ही क्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का या ऊष्मा का निर्माण हुआ, और उस कारण से तारे का चमकना शुरू हो गया। क्लियर है? तारे का चमकना शुरू हो गया। क्लियर है? तो हमने देखा तारे क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं के प्रकाश के लिए उनको जरूरी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से आई? तो हाइड्रोजन महाविस्फोट सिद्धांत के कारण आसमान अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में आए, और वो हाइड्रोजन नेबुला नाम का, उस हाइड्रोजन ने नेबुला नाम के बादल या निहारिका नाम के बादल का निर्माण कर दिया, और नेबुला धीरे धीरे क्या हुआ? गोल हो गया, और वहीं से तारे का निर्माण शुरू हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि सूर्य संपूर्ण गैस का बना है, मतलब सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है? हाँ, गैस के फॉर्म में है क्या? अगर गैस के फॉर्म में होती तो भाग जाती। आपने वो देखा गर्मी में वो गोल गोल घूमता है, क्या बोलते हैं, कोई उसको भूत बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बवंडर। बवंडर को पढ़े लिखे बोल रहे हैं। हम थोड़े से खेत जाते थे गर्मी के दिनों में, वो ऐसा तो घूमता रहो, भूत आ गए भाग जाते थे, अधूरा। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो गोल घूमता 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 कुछ देर में खत्म हो जाता है, बिखर जाता है। तो भाई सूरज का जो प्रकाश, जो गैस है सूरज की, वो गोल है, वो क्यों नहीं बिखर रही? सवाल उठता नहीं, क्यों नहीं बिखर रही? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आखिर वो ग्रेविटी कब तक रहेगी? हैं? चलो ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही आप किसी गैस में आग लगाओ, एकदम से आग लग जाएगी। तो सूरज, जो हमने पढ़ते आए हैं और अब बाद में जो नए आए हैं वो पढ़ेंगे कि सूरज की संपूर्ण आयु है 10 करोड़ बस। जैसे 5 करोड़ जी चुका है, 5 करोड़ बचा है। तो एकदम से पूरा